Okay, G. Welcome back to another video. So today we're discussing addition reactions. Addition reactions, it is exclusively for alkenes डबल bonds वाले, कार्बन डबल bonds वाले. पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस कर लिए थे. एडिशन रिएक्शंस हमारे सिलेबस के अंदर चार किस्म के हैं. एक है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एक है हमारा एडिशन ऑफ स्टीम. और एक है हमारा एडिशन ऑफ हैलोजेंस. ठीक है, पहले हम एडिशन रिएक्शन से शुरू करते हैं. होता क्या है एक्सक्लूसिवली फॉर एल्केन्स, यहाँ तक तो बात समझ आती है. होता क्या होता ही है कि जो हमारा कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड जो है वो होता है ब्रेक डाउन और दो न्यू बॉन्ड्स बन जाते हैं. मतलब कि ये हमारे फॉर एग्जांपल ये है कि ये हमारा कार्बन है, ये हमारा कार्बन है, ये हमारा डबल बॉन्ड है और ये कार्बन. क्या हो रहा है अभी? तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है एंड ये हाइड्रोजन. अब होगा क्या? अब होगा कुछ इस तरह के, अब होगा कुछ इस तरह के ये बन जाएगा, दो न्यू बॉन्ड्स बन जाएंगे. अब ये दो न्यू बॉन्ड्स किसी चीज के भी बन सकते हैं. अब ये दो बॉन्ड्स जो हैं हमारे, अब ये दो बॉन्ड्स जो हैं हमारे किसी चीज के भी बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं हम लोगों ने एडिशन ऑफ क्लोरीन करना है. तो अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सेम चीज, अभी तक बिल्कुल सेम चल रहा है, ये भी सेम, ये भी सेम. अब ये जो है ना, अब डबल बॉन्ड हमारा खत्म हो गया, ये हमारा बनता है. अब हम लोग ने क्या किया, हमने कहा कि जी हम दो क्लोरीन ऐड कर रहे हैं. तो इन दो बॉन्ड्स की जगह अब हम लोग देख सकते हैं क्लियरली दैट फ्रॉम द प्रीवियस डायग्राम टू न्यू बॉन्ड्स आर मेड. ठीक है, सिंपल एज दैट. शुरू करते हैं अपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के साथ, जो हमें नंबर 1 करना था. लेट्स डिस्कस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं. इसको हम लोग कहते हैं also known as hydrogenation. ठीक है, ओके. अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर हो क्या रहा है? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि अभी कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास प्रोपीन है, प्रोपीन है, 3 बॉन्ड्स हैं. ओके, अभी हो क्या रहा है? होगा कुछ इस तरह. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के साथ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के साथ होगा क्या? अभी तक सारा कुछ सेम है पुराने डायग्राम की तरह, राइट? दो न्यू जो है हमारे पास, टू न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. अब टू न्यू बॉन्ड्स, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया है. अब इसका नाम क्या होगा? कैन एनीवन गेस? इसका नाम बन जाएगा प्रोपेन.
अब ये बड़े मजे की बात है, मजे की बात ये है कि हाइड्रोजनेशन के अंदर होगा क्या कि एल्कीन जो है विद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बन जाएगा एल्केन, एल्कीन बन जाएगा एल्केन। अब इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस डिस्कस करते हैं। कंडीशंस कंडीशंस डिस्कस करते हैं। कंडीशंस कुछ ये हैं कि एन एल्कीन, हुआ क्या, हुआ यही ना कि एन एल्कीन बिकम्स एल्केन after the addition of hydrogen condition number 1, nickel is used as catalyst। ये सारी कंडीशन मैंने आप लोग क्या कहा था, प्रोसेस एंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, पहली चीज। दूसरी चीज 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। एंड 40 to 70 ये रेंज है, हमारे मार्किंग स्कीम के अंदर भी रेंज होती है 40 to 70 ATM प्रेशर। ये हमारी कंडीशंस है। हुआ क्या हाइड्रोजनेशन के अंदर या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर हुआ क्या कि एन एल्कीन बिकम्स एल्कीन आफ्टर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट एंड 200 डिग्री टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड एंड 40 to 70 ATM प्रेशर इज रिक्वायर्ड। ठीक है। अब ये यूज क्यों होता है, ये यूज होता है, ये यूज होता है, ये यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मार्जरीन, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मार्जरीन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखें मैं आपको इस तरह समझाता हूँ, मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। हुआ क्या, हुआ कुछ इस तरह कि एल्कीन था, उसके अंदर मैंने हाइड्रोजन ऐड किया और ये बन गया एल्कीन। मतलब कि अनसैचुरेटेड एक चीज थी, एक अनसैचुरेटेड चीज थी, उसके अंदर मैंने हाइड्रोजन डाला तो ये बन गया सैचुरेटेड। तो इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, यूज हमारा ये है कि हमारी जो वेजिटेबल ऑयल है ना वो अनसैचुरेटेड है। जब हमने वेजिटेबल ऑयल के अंदर हाइड्रोजन डाला तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मार्जरीन। ये क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड मार्जरीन। मुझे एक मिनट दे, मैं आप लोगों को सारी की सारी कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। इसमें कुछ, इसमें लिटरली कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है। ओके सॉरी, बस मुझे थोड़ी सी परफेक्शन की याद नहीं हूँ। ओके, एल्कीन ने हाइड्रोजन ऐड किया, एल्केन बन गया। अनसैचुरेटेड था, उसके अंदर हाइड्रोजन डाल दी, सैचुरेटेड बन गया। तो वेजिटेबल ऑयल के अंदर जब हमने हाइड्रोजन डाला तो ये मार्जरीन बन गई। तो तो हुआ क्या, हम अब कहेंगे, हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन लिक्विड वेजिटेबल ऑयल, जो कि हमारा अनसैचुरेटेड है, is reacted with hydrogen in the conditions mentioned above
to form margarine which is our saturated fat. I know अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, एक दफा फिर से लेके चलेंगे। एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जब कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और दो न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। हमने कहा तीन किस्म के हमने पढ़नी है, स्टीम, हेलोजन और हाइड्रोजन। अगर हमने कहा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हमने कहा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनेशन। उसके अंदर होता क्या है, एक एल्कीन converts into alkane after the addition of hydrogen under the presence of nickel as a catalyst. 200-degree temperature is required and 40 to 70 atm pressure. हमने कहा जब एक एल्कीन हाइड्रोजन की को जब एक एल्कीन के अंदर एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो एल्कीन बन जाता है। जब एक एल्कीन क्या है, अनसैचुरेटेड है, तो जब हमने एक अनसैचुरेटेड चीज के साथ हाइड्रोजन डाली तो वो सैचुरेटेड बन गई। तो जब हमने वेजिटेबल ऑयल जो एक अनसैचुरेटेड चीज है उसके साथ हाइड्रोजन डाली तो वो क्या बन जाएगा, वो मार्जरीन बन जाएगी। तो मार्जरीन मैन्युफैक्चर के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यूज होती है एंड इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजनेशन, इन विच अ लिक्विड वेजिटेबल ऑयल which is unsaturated is reacted with hydrogen in the conditions mentioned above to form margarine saturated fat. ठीक हो गया, क्लियर हो गया? Okay, now we will discuss addition of halogens. अब एडिशन ऑफ हेलोजेंस जो है हमारे, एडिशन ऑफ हेलोजेंस के ऊपर ही मैंने एडिशन ऑफ हेलोजेंस के अंदर हमने ऊपर ही डायग्राम बनाई हुई है, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। डुप्लीकेट and we'll place it here. Perfect. थोड़ा सा ऊपर, ओके। ओके। अब इधर हम थोड़ी सी चीजें कर लेते हैं चेंज। इधर ये जो है हमारा, ये हम लोगों ने इधर आ जाएगा हमारा ब्रोमीन, इसके साथ हमने ब्रोमीन Br2 ऐड किया था। अच्छा, अब एडिशन ऑफ हेलोजेंस के अंदर क्या हुआ कि कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ और ब्रोमीन के दो न्यू बॉन्ड्स उस हाइड्रोजन के अंदर ऐड हो गए। प्रोपीन था, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, उसके अंदर हम लोगों ने ब्रोमीन ऐड किया। प्रोपीन था, उसके अंदर हमने ब्रोमीन ऐड किया, तो ये बन गया H6Br2। ये जो है हमारा, ये हमारे C3H6Br2। अब ये चीज हमें समझ आ गई, लेकिन एडिशन ऑफ हेलोजेंस जो है इसको हम लोग कहते हैं ऑल्सो नोन एज ब्रोमिनेशन। हमारे एग्जाम में हम लोग सिर्फ ब्रोमीन तक क्यों यूज करते हैं इसको, मैंने सिर्फ ब्रोमीन की एग्जांपल स्पेशली क्यों दी, क्योंकि ये जो है ना, ये जो एडिशन ऑफ हेलोजेंस है, इट इज अ कंफर्मेशन टेस्ट फॉर एल्कीन्स। It is a confirmation test for unsaturated hydrocarbons, aka
एल्कीन्स। हो क्या रहा है इस टेस्ट के अंदर? इस टेस्ट के अंदर कंफर्मेशन टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आल्सो नोन एज एल्कीन्स। होता क्या है कि जो जो हमारे पास एल्कीन्स होते हैं ना, ओनली एल्कीन्स unsaturated hydrocarbon will give addition reaction in bromine water या aqueous bromine। अब हमें ये कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड किस तरह है? होता ये है only in alkenes decolorization occurs ब्रोमीन का कलर क्या होता है? ब्राउन। तो ब्राउन से कलरलेस हो जाते हैं, ब्राउन टू कलरलेस। ये जो है ना, ये हमारा कंफर्मेशन टेस्ट है कि सिर्फ एल्कीन्स अनसैचुरेटेड कार्बन जो होगा, हाइड्रोकार्बन जो होगा, इट विल डीकलराइज एक्वस ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर, ब्राउन से कलरलेस हो जाएगा, ब्राउन से कलरलेस होगा। लेकिन अगर यही एल्केन होगा तो देयर विल बी नो कलर चेंज। इफ एल्केन which is saturated hydrocarbon, no color change। ठीक है। सेकंड हमने क्या पढ़ा? सबसे पहली चीज हमने पढ़ी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हमें समझ आ गई। सेकंड चीज हमने पढ़ी एडिशन ऑफ हेलोजेंस। एडिशन ऑफ हेलोजेंस को हम लोग कहते हैं ब्रोमिनेशन। हमने क्या किया? हाइड्रोकार्बन है, उसके डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स ब्रेक हुए और दो न्यू बॉन्ड्स बने जो कि हमारे बनेंगे हेलोजेंस के। स्पेशली ब्रोमीन, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रोमीन। हमने दो न्यू बॉन्ड्स ऑफ ब्रोमीन बनाए, तो बेसिकली प्रोपीन के साथ जब हमने ब्रोमीन ऐड किया तो ये बन गया C3H6Br2। एडिशन हुई, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन, देयर इज मतलब सिर्फ ऐड हो रहा है, कुछ चीज लॉस नहीं हो रही, ऐड हो गया हम लोगों ने। पहले तो ये होता था ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि एक अलग से हाइड्रोजन हैलाइड भी बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, इसमें सिर्फ ऐड हो रहा है। अब ये हमारे एग्जामिनर किस तरह टेस्ट करता है? दैट इट इज अ कंफर्मेशन टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स व्हिच इज नोन एज एल्कीन्स। अनसैचुरेटेड द एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या ऐसा काम करती है? एल्कीन्स सिर्फ एडिशन रिएक्शन देती है इन ब्रोमीन वाटर या एक्वस ब्रोमीन। ओनली इन एल्कीन्स डीकलराइजेशन अकर्स, ब्राउन से कलरलेस हो जाएगी, ब्राउन से कलरलेस हो जाएगी। अगर ये सिमिलरली एल्केन हुआ, अगर ये एल्केन होता तो देयर वुड हैव बीन नो कलर चेंज, देयर वुड हैव बीन नो कलर चेंज। तो ये हमारे पास आ गया हमारी बात, ये हमारी बात हो गई कब तक, कहाँ तक? दो रिएक्शन हमने एडिशन कर लिया। अब तीसरी चीज जो है हमारी, वो है एडिशन ऑफ स्टीम, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, एडिशन ऑफ स्टीम। एडिशन ऑफ स्ट्रीम को हम लोग कहते हैं ऑल्सो नोन एज हाइड्रेशन। क्या कहते हैं हम इसको? हाइड्रेशन। होता क्या है? होता कुछ इस तरह है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एल्कीन्स जो है हमारी, वो रिएक्ट करेगी स्टीम के साथ to form alcohols, yes, alcohols with steam to form alcohols। अल्कोहल्स की हम लोग की बात आ गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हमारे पास थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगी, मैक्सिमम एक आध दो वीडियो में खत्म हो जाएगी। तो एल्कीन्स रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म अल्कोहल्स। ये बहुत मजे की चीज होने वाली है। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ये हमारे पास आ गया ब्यूटीन। फॉर एग्जांपल हमने कहा यार हमारे पास ब्यूटीन है, हमने ब्यूटीन आ गया हमारे पास। ये क्या है हमारे पास?
ये हमारे पास ब्यूटीन है। हमने ब्यूटीन के अंदर ब्यूटीन को हमने स्टीम के साथ रिएक्ट किया। ब्यूटीन को हमने स्टीम के साथ रिएक्ट किया। ब्यूटीन को हमने स्टीम के साथ रिएक्ट किया तो उसने हमें ब्यूटीन को हमने स्टीम के साथ रिएक्ट किया तो उसने हमें अल्कोहल दे दिया। उसने हमें क्या दे दिया? अल्कोहल दे दिया। अल्कोहल के स्ट्रक्चर में क्या फर्क आएगा? सेम चीज, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स टूटेंगे। देखिए अभी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन था, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी, सारा कुछ मैंने सेम कर दिया। अब इधर फर्क क्या आने वाला है, गौर से देखें। फर्क क्या आने वाला है, गौर से देखें। फर्क ये आने वाला है कि दो जो न्यू बॉन्ड्स बनेंगे, एक बनेगा हमारा हाइड्रोजन, दूसरा बनेगा हमारा OH। अब सबसे पहली दफा जब आप लोग OH पढ़ोगे ना तो आप लोग कहोगे ये तो हाइड्रोक्साइड आयन बन गया। नो, दिस इज नॉट हाइड्रोक्साइड आयन। ये OH जो होगा ये है हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ये है हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ये क्या होता है, विल गेट इनटू दैट जब हम अल्कोहल्स पढ़ेंगे। अभी हम एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। OH इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगा अल्कोहल का, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्यूटअनॉल। ब्यूटेनॉल, ठीक है। और ये जो है इधर देख लीजिए। ओके, ये क्या आएगा? ये होगा हमारा ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब इसकी भी कंडीशंस हैं। मैंने क्या कहा था, जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सब की कंडीशंस हैं। कंडीशंस याद हो गई, सारा काम हो गया। कंडीशंस क्या है अल्कोहल की? हमने कहा when alkenes goes for addition of steam it becomes alcohol। कंडीशंस क्या है? नंबर 1, phosphoric acid as catalyst। तो पहली चीज आ गई, अंडर द प्रेजेंस ऑफ phosphoric acid as catalyst। phosphoric acid क्या होता है? phosphoric acid होता है हमारा HPO3, ठीक है। सॉरी H3PO4 होता है, गलत हो गया, H3PO4। ओके, सेकेंड हमारे पास कंडीशन है 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड। एंड तीसरी हमारी है 40 से 70 ATM प्रेशर। तो हमने कहा when alkenes goes for addition of steam, तो क्या बात हुई? बात ये हुई that when alkenes goes for addition of steam under the presence of phosphoric acid as catalyst along with 300 degree Celsius temperature and 40 to 70 ATM pressure, alcohol will form। हमने क्या बात की? हमने कहा when alkenes हमने कहा that when alkenes oh
ओके, ज़रा इसको सही तरीके से अरेंज कर लें। ये कंडीशंस आ गई इधर एंड ये आ गया हमारा इधर, ठीक है, क्लियर हो गया। That when alkenes goes for addition of steam under the presence of phosphoric acid as catalyst along with 300 degree temperature and 40 to 70 atm pressure, alcohol will form, alcohol will form. Okay, अब हमारे इसके इस रिएक्शन के फॉर्मूलाज किस तरह के होंगे, इस रिएक्शन के फॉर्मूला किस तरह के होंगे। तो फॉर एग्जांपल प्रोपीन है, ऊपर वाली रिएक्शन, उसने स्टीम के साथ रिएक्ट किया टू गिव अस प्रोपेनॉल। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कुछ इस तरह, C3H6 along with steam, steam क्या होता है हमारे पास वाटर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C3H7OH, C3H7OH। सिमिलरली अगर हमारे पास है ब्यूटीन, C4H8 प्लस वाटर प्लस स्टीम, ये क्या हमें देगा, ये हमें देगा ब्यूटानॉल। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4H9OH। ठीक हो गया। Oh, sorry, it's my first time using this app, so I am very very sorry. ओके जी, तो हमने अभी तक एडिशन रिएक्शन सारे कवर कर लिए। एक दफ़ा हम शुरू से पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले हमने किया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिनको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनेशन। होगा क्या, एन एल्कीन बिकम्स एल्केन आफ्टर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वेयर निकल इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, 200 डिग्री टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड एंड 40 to 70 atm प्रेशर। हमने कहा एल्कीन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, एल्केन बन गया। एल्कीन होती है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सैचुरेटेड बन जाएगा। तो इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मार्जरीन वेयर वेजिटेबल ऑयल एंड अनसैचुरेटेड फैट reacts with hydrogen under the presence of conditions mentioned above, it converts into margarine which is a saturated fat। बात खत्म। सेकंड है एडिशन ऑफ हेलोजेंस, जिसको हम लोग ब्रोमिनेशन भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, कि इट इज अ कंफर्मेशन टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स व्हिच इज नोन एज एल्कीन्स। खाली एल्कीन्स के अंदर, ओनली इन एल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल गिव एडिशन रिएक्शन इन ब्रोमीन वाटर एंड एक्वस ब्रोमीन। एंड क्या होगा, टेस्ट क्या है हमारा, एक्वस ब्रोमीन। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, डीकलराइजेशन अकर्स ब्राउन टू कलरलेस, एल्केन के अंदर नो कलर चेंज होगा। तीसरी बात हमने की एडिशन ऑफ स्टीम। एडिशन ऑफ स्टीम क्या है, इट इज नोन एज हाइड्रेशन। एल्कीन ने जब स्टीम के साथ रिएक्ट किया, इट विल फॉर्म एल्कोहल। H और OH, OH हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता, OH होता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। कंडीशंस क्या है, फॉस्फोरिक एसिड एज कैटलिस्ट, 300 डिग्रीज टेम्परेचर, 40 to 70 atm प्रेशर। तो जब व्हेन एल्कीन्स गोज फॉर एडिशन ऑफ स्टीम अंडर द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एज कैटलिस्ट अलोंग विद 300 डिग्री टेम्परेचर एंड 40 to 70 प्रेशर, एल्कोहल विल फॉर्म। इसके हमने फार्मूलाज कुछ देखे और आज की वीडियो के अंदर हमने सारी एडिशन रिएक्शंस को कवर कर लिया है।